In a bit. In a bit, Janus. Hello. Welcome to another vlog. Almost 5 बज रहे हैं यहाँ पे शाम के और हल्की सी वार्मथ के साथ अच्छा मौसम हो रहा है, धूप नहीं है। मैंने सन ब्लॉक लिटरली नहीं लगाया हुआ, ऑल्दो हल्का सा सन है। नाउ आई एम रिग्रेटिंग, बट मैंने नहीं लगाया हुआ। आई हैव अ न्यूज़ फॉर यू। अगर आप भी घर बैठे पैसे कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपने पूरा देखना है। मैं आपको बताना चाहती हूँ एक ऐसे अर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में जिसका नाम है K1.game और इसका लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन में नजर आएगा आपको। अगर आप इस डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे तो इसको क्लिक करके आप बहुत ही आसानी से रजिस्टर कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि इसको आप अपने जीमेल से भी और अपने मोबाइल नंबर से भी रजिस्टर कर सकते हैं। और अगर आप अपने किसी फ्रेंड को इन्वाइट करते हैं तो आपको 600 रुपीज का एडेड बोनस भी मिलेगा। और अगर आप वीक में 4 बार डिपॉजिट करते हैं तो 36,000 तक आप जीत सकते हैं। एंड एक्चुअली इस प्लेटफॉर्म की सबसे अच्छी बात यह है कि आप यहाँ पे एजेंट भी बन सकते हैं एंड एजेंट बन के भी पैसे कमा सकते हैं। और डिपॉजिट करना यहाँ पे बहुत आसान है। आप इजी पैसा यूज कर सकते हैं, जैज़ कैश भी यूज कर सकते हैं। और अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो जल्दी से जाएं, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उस पर क्लिक करें एंड जीतें बहुत सारे इनामात की। मैं जा रही हूँ जिम पता करने के लिए कि ट्रेनर का क्या सीन है, बिकॉज अगर मुझे यहाँ पे रहना है फॉर अबाउट 2 months देन आई रियली नीड टू गेट बैक टू माई फिटनेस रूटीन, जो कि अभी रिजीम शुरू हुई थी, अभी ख़त्म हो गई, नहीं नॉट ख़त्म हुई। एज लॉन्ग एज आई एम डिटर्मिन्ड एंड बहुत महंगा भी नहीं है तो आई कैन डू इट। बाकी चीज़ों पे आई थिंक माइंडफुली खर्च करना बड़ा ज़रूरी है सेहत के लिए स्पेशली। और आई नो मैं बहुत ज़्यादा बार आप लोगों को बता चुकी हूँ, मगर इफ़ बाय एनी चांस यू आर वॉचिंग माई ब्लॉग फॉर द फर्स्ट टाइम, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो वैसे वैसे आपकी बोन्स होती हैं डिटेरियोरेट। आप अक्सर पीपल इन देयर 70s 80s उनको इतना फिट देख रहे होते हैं, ऑफ कोर्स 50s 40s। वाई? बिकॉज दे वर्क ऑन देमसेल्व्स, अपनी मसल बिल्डिंग पे। ये हमें बचपन से डराया जाता है कि जिम जाना बुरी बात है और सिर्फ कोई वेन लोग ये करते हैं और नार्सिसिज्म है और आई डोंट नो व्हाट, ब्यूटी पर्पस है सिर्फ। नहीं, ब्यूटी पर्पस ठीक है, दैट्स लाइक अ बोनस, क्योंकि जब आप फिट फील करते हैं तो आप सारे दिखेंगे भी अच्छा, लेकिन और माइंडफुली खाएंगे भी। मगर जो मेरा पर्पस है वो ये है कि मेरा जितनी भी ज़िंदगी है, स्पेशली जो आफ्टर 40 वाली ज़िंदगी है, वो अच्छी एक्टिव गुजरे। और मैं ऐसे बहुत सारे इंस्टाग्राम पे अब रील्स भी देखना शुरू हो गई जिस पे लोग कहते हैं कि हम अपने 20s में इतने फ़िट नहीं थे, अपने 30s में इतने फ़िट नहीं थे जितने फ़िट अब हम अपने 40s में हैं। काफ़ी टाइम है मुझे उसमें, मगर तैयारी करनी है पहले से ही। सो मैं पता करने जा रही हूँ कि क्या ट्रेनर का सीन क्या है, उनका नंबर लेने जा रही हूँ। आई एम गोना आस्क हर मैं कब से ज्वाइन कर सकती हूँ इफ़ शी इज़ देयर। आई हैव अ फीलिंग कि अभी शाम हो रही है क्योंकि, और मैं शाम में निकली हूँ कोई प्रिंसेस बन के, तो वो नहीं होंगी। मतलब मुझे सास, मुझे पता भी नहीं है कि जिम कहाँ है। बाय द वे आबिद के साथ मैं एक बार आई थी बट ना आया, आई डोंट रिमेंबर। आई सॉ समवन, दैट्स द पूल। आई थिंक ये है जिम। ट्रेनर तो नहीं है लेकिन ये 2 kgs का वेट मुझे मिल गया है। हेलो, तो हुआ ये कि मुझे फीमेल फिटनेस ट्रेनर का नंबर चाहिए था और मुझे आपने बताया था यहाँ पे एक फ़ीमेल फिटनेस ट्रेनर भी है, रियली फिट, सो तो मुझसे ट्रेनिंग ले लेना। मैं गई जिम में, तो जो रिसेप्शन पे था मैंने उसको बोला कि फ़ीमेल फिटनेस ट्रेनर जो है उनका मुझे बता दें कब आती है, नंबर दे दें। एंड वाज लाइक कोई फीमेल फिटनेस ट्रेनर नहीं है। मैं है एनीवे लॉन्ग स्टोरी, जब मैंने बहुत प्रोब किया, पहले मैंने सोचा कि मैं बन के प्रोब करूँ, फिर मैंने सोचा कि मैं बन जाऊँ मेरा मियाँ आबिद, कि बताओ मुझे, मतलब फीमेल फिटनेस ट्रेनर है। मैंने उसको बोला नो माई हस्बैंड कम्स हियर, ही हैज़ सीन हर, ही हैज़ मेट हर, देयर इज़ अ फीमेल फिटनेस ट्रेनर। फिर मुझे कहता है कि हाँ लेकिन वो यहाँ की ऑफिशियल नहीं है और वो जो है वो सिर्फ स्ट्रेचिंग कराती है। तो दिल में मैंने सोचा कि शायद वो ये कह रहा है कि मैं उससे, कह रहा है मैं भी फिटनेस ट्रेनर हूँ। मैंने कहा अच्छा, मैंने दिल में सोचा कि वो ये चाहता है कि मैं उससे ट्रेनिंग लूँ। मैं कहा चलो ये भी सही है, ओके नो प्रॉब्लम।
तो मुझे कहता है मैं तो बहुत बिज़ी हूँ, ये देखो मेरे तो 8-10 कोई क्लाइंट्स हैं, तो मैं तो नहीं करा सकता। मैं कहा ओके। अब मैंने उसको बोला कि मैं क्या करूँ, मुझे एक फ़ीमेल फ़िटनेस ट्रेनर चाहिए यहाँ पे, कोई और। फिर किसी और का नंबर उसने मुझे दिया, कहता है लेकिन ये महंगा है। मैंने कहा मुझे महंगा नहीं चाहिए भाई, मैंने कहा मुझे फ़ीमेल फ़िटनेस ट्रेनर का नंबर मिल सकता है। अपनी फाइल्स वाइल्स देखी उसने, कहता है नहीं है मेरे पास नंबर। मैं कहा ओके। मेरे शायद फेस पे आ गया था कि डूड मैं रुकने नहीं वाली हूँ बिल्कुल भी। तो मैंने उसको बोला कि ओके कैन यू एटलीस्ट लाइक टेल मी हर नेम। पता नहीं उसने मुझे नाम बताया नहीं, हाँ सॉरी नाम नहीं बताया उसने मुझे। कहता है विला, उसका विला का नंबर बता दिया। अब विले के नंबर का मैं क्या करूँ, अचार डालूँ घर के सामने जाके उसकी खड़ी हो जाऊँ कि हेलो हेलो बाजी मुझे ट्रेन कब कराएंगी। सो अब प्लान सुने आप मेरा। प्लान मेरा ये है कि आई विल नॉट गिव अप। सुबह सुबह अब मैं जाऊँगी जिम, क्योंकि फ़िटनेस ट्रेनर का आई थिंक टाइम सुबह का ही होता है। और स्पेशली जो मेरी फ़िटनेस ट्रेनर इंशाल्लाह जो होंगी लाइक गोरी हैं, तो लाइक बाय अंग्रेज़ आई मीन लाइक ब्रिटिश, मुझे नहीं पता अमेरिकन नेशनैलिटी नहीं पता, बट गोरी हैं, हम यही बोलते हैं और क्या बोलेंगे हम। तो आई नो कि वो सुबह उठती होंगी। अब मैंने लेडीज़ एंड जेंटलमैन सुबह उठना है, मैंने आना है, और अब ये मेरी ज़िंदगी का मिशन है कि मैंने उन फ़ीमेल फ़िटनेस ट्रेनर का नंबर लेना है और मैंने वर्कआउट करना है उनके साथ एंड मैंने फ़िट होना है। और जितना इस बंदे ने कोशिश की है ना कि मुझे ना मिले उनका नंबर, अब तो ज़िद है। को ज़रूर बताऊंगी अगर मुझे मेरी फ़िटनेस ट्रेनर से मेरी मुलाकात हो गई। और मैंने पूल और जिम और इन चीज़ों की वीडियो इसलिए बनाई कि जिम में देयर वाज समवन वर्किंग आउट एंड देन पूल तो ऑफ कोर्स खाली हो तो कभी आप बना लें वीडियो, बट इवन फॉर समवन हु, अगर आप अपने लिए भी कोई कंटेंट बनाते हैं, नॉट फॉर द पब्लिक बट अपने लिए भी बनाते हैं ना, तो आई वुड से कि पूल पे ऑलवेज बी वेरी वेरी केयरफुल। नोबडी वांट्स कि जब वो पूल में हों तो आप उनकी वीडियो बना रहे हो, बेशक अपने लिए बना रहे हो, बट मैनर्स के ख़िलाफ़ है। पूल वैसा ही था जैसा पूल होता है, वेरी नाइस वेरी क्लीन। सो अब मैंने थोड़ी सी वॉक कर ली है, अब बस ये 5:30 हो रहे हैं, अंधेरा होने वाला है, और बस अब मैं जाऊंगी। कमरा मैंने बड़ा आज मज़े का सेट किया है, सारी चीज़ें लगाई हैं, एक बैग के अंदर दूसरे बैग के अंदर और छोटा दूसरा बैग, से मैंने काफ़ी मज़े का साफ़ कर दिया है कमरा। एंड थोड़ा सा मुझे सीन ये करना है कि सिंस मैं कमरे में होती हूँ जब मैं उन हेल्पर को बेसिकली ज़्यादा एक्स्ट्रा काम नहीं देना चाह रही, सो आई वांट कि मैं कोई ब्रूम और कुछ पोछा झाड़ू टाइप सिचुएशन करके जो है ना वो खुद ही साफ़ कर लिया करूँ, लाइक आफ्टर एवरी 2 days 3 days। अभी हो रहा है रात का टाइम। इतना अच्छा मैंने आज कमरा साफ़ किया, बेडशीट खुद से सही की, इसका एक अलग मज़ा है। आई नो रोज़ करनी पड़ती है तो एक आपको टास्क लगती है, बट हर चीज़ में जो है ना मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ होती है आपके लिए। मुझे बेड बना के इतना मज़ा आया, चीज़ें मैंने सॉर्ट की, आबिद की अपनी की, बहुत मज़ा आया। एंड एक फीलिंग ऑफ एकम्प्लिशमेंट होती है, बिकॉज आई एम नॉट लाइक एक्टिवली डूइंग एनी शोज़, तो वो चीज़ मैं बड़ा मिस कर रही होती हूँ। हमेशा अपने आप को बता रही होती हूँ नो इट्स ओके, तुम्हारी सेल्फ वर्थ इस पर डिपेंड नहीं करती आई नो, बट किसी भी तरीके से अगर आपका टैलेंट यूटिलाइज़ हो रहा है उसका ना एक अलग हाई होता है। और मैं हर एक को ये कहूँगी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस येस बहुत ज़रूरी है, एंड अलॉन्ग विद दैट अपनी किसी भी स्किल को यूज़ करना एंड टू गेट दैट एक्नॉलेजमेंट, वैलिडेशन भी नहीं कहूँगी मैं इसको, एक्नॉलेजमेंट कहूँगी। इट्स सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ओह इट्स सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज लेट्स फेस इट, हम दुनिया में रहते हैं, हम कोई मतलब जन्नत में तो नहीं रह रहे, दुनिया है एंड वर्क्स अ सर्टेन वे। सो इवन इफ़ यू आर अ होम मेकर you should be doing something that brings you joy and also some kind of monetary benefit. Speaking of which, मेरा चैनल काफ़ी टाइम से मोनेटाइज हुआ है यूट्यूब का, बिकॉज जब मैंने रमज़ान में व्लॉग्स बनाने शुरू किए थे तो मैं अपना शो करती थी और मैं घर आती थी और मैं व्लॉग बनाती थी, शो करती थी घर आती थी व्लॉग बनाती थी। 1 महीने में मेरी बस हो गई थी कि रोज़ का सीन नहीं मैं कर सकती, बट मैंने अपने आप से वादा किया था कि चैनल को तो मैं जल्दी से मोनेटाइज़ कराऊंगी, वो हो गया। एंड अपने आप से अब मैंने और बहुत सारे वादे किए हैं।
जो कि इंशाल्लाह मैं पूरे करूँगी। मगर मेरा ख्वाब और मेरी विज़न ये है कि मैं इस पूरे प्रोसेस को एंजॉय करूँगी, वन डे एट अ टाइम। बेसब्री नहीं होंगी, काम अपना करती रहूँगी जो मुझे करना है, कंटेंट बनाना है, अब मज़े की जगह एक्सप्लोर करनी है, आप लोगों से शेयर करनी है, नॉट जस्ट कंटेंट कि रियाद का कंटेंट बट जनरली लाइफ। इतनी चीज़ें आप सीखते हैं लोगों से, इतनी चीज़ें आप सिखा सकते हैं लोगों को, दैट काइंड ऑफ थिंग। So yeah, and of course inshallah recipes also. So yeah, for everyone who is trying, who is hustling, good luck and enjoy your hustle also, not just like do it for the sake of doing it but enjoy. मैं आई हूँ स्टोर आबिद का, आबिद और अपने लिए शावर जेल लेने, अपने लिए शैम्पू लेने। ये चेक करें, किसी को याद आ रहा है बचपन, ड्रिल क्रीम। सो शैम्पू मेरा ख़त्म हो गया था तो मैंने ये लिया। इसके इतने मज़े की स्मेल है, हर्बल एसेंस का, वाइट स्ट्रॉबेरी एंड स्वीट मिंट। ओह माय गॉड, ये बालों में से जाती भी नहीं है बाहर। ये मोगो मोगो इतने इंटरेस्टिंग है। ये देखिए, योगर्ट फ्लेवर्ड ड्रिंक। ये वाली मैंने कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन मैंने बाकी सब ट्राई की हैं। ओफ, ये कितना इंटरेस्टिंग है, कोकोनट मिल्क विद मेलन फ्लेवर। गर्मी में लूँगी किसी दिन, अभी नहीं, अभी तो रात का टाइम। मैंने चिप्स लिए हैं, एक ये छोटा पैकेट ओमान चिप्स और एक तसल्ली तसली। मैं ये दोनों सेम फ्लेवर्स हैं तो मैं कंपेयर करके बताऊंगी कि दोनों में से ज़्यादा अच्छे कौन से हैं। दोनों सऊदी अरेबिया के हैं, नहीं ये ओमान का है बट लाइक यहीं के हैं। मुझे चिप्स बहुत ज़्यादा पसंद है। और से पहले कि मैं फुल जिम जाना स्टार्ट करूँ, थोड़े से चिप्स तो बनती हैं, इसलिए मैंने छोटा पैकेट लिया, कोई बड़ा पैकेट नहीं लिया। और मैं आपको खा के बताने वाली हूँ दोनों में से मुझे ज़्यादा कौन से पसंद आए। Janu, it's just me. It's just me. It's just me. It's just oh, what is welcome? Such a cute welcome. हमारे यहाँ जो मार्ट है वहाँ से मुझे बड़ा महंगा मिला। डव का बॉडी वॉश चाहिए था आबिद के लिए, तो ये तो 30 रियाल का तो काफ़ी महंगा है, 2000 समथिंग, 2200 समथिंग। और शैम्पू भी मेरा मुझे लग रहा है कि यहाँ एक्सपेंसिव है, बिकॉज ऑफ कोर्स एक कॉम्पाउंड के अंदर है शॉप, तो एक्सपेंसिव तो होंगी चीज़ें। एनीवे, चिप्स मैंने ले लिए, तसल्ली 1.50, तसली व्हाटएवर, ओमान इज़ 1.25, तो 1.25 ओमान से स्टार्ट करते हैं। एंड दिस इज़ मेड इन Oman and these are made in Saudi. Oman से हम करेंगे स्टार्ट। दोनों का जो फ्लेवर है वो चलिए इतने हैं इसमें। नाइस, मगर बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं है, थोड़े से मुझे लग रहा है इतना एयर टाइट नहीं था पैक, लाइक क्रिस्पी है बट बहुत ज़्यादा नहीं। But the flavor is very nice. Now तसल्ली। Oh, वो वाले प्लेन थे ओमान और ये ट्विंकल है। ये ज़्यादा क्रंची है, ये कम क्रंची है। फ्लेवर इनका बहुत मज़े का है ओमान का, इसका भी अच्छा फ्लेवर है, अच्छा फ्लेवर है बहुत। बट आई थिंक फ्लेवर वाइज आई वुड चूज दीज, क्रंच वाइज आई वुड यूज दीज। लाइक फ्लेवर ओमान का, ओमान चिप्स, and crunch तसल्ली chips. So now your call.